आपके बच्चों के बेस्ट फ्यूचर के लिए बेस्ट चॉइस बेस्ट पीयू कॉलेज। अगर आप अपने बच्चों के लिए नीट आईआईटी जेईई के सेट का ड्रीम देख रहे हैं और उनके फ्यूचर को बेस्ट और स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो बच्चों का एडमिशन करवाइए बेस्ट पीयू कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स रायचूर में, अपोजिट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, गेट 2, लिंगसुगुर रोड, रायचूर। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं 6361154908, 6304027964, 6303067029। Inspired me to take up medicine. Thanks to Best PU College Raichur. नाज़रीन आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम। शक्ति नगर के केपीसी कॉलोनी में वाक़या मोहम्मदिया मस्जिद के करीब आज एक शानदार प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। ये प्रोग्राम दरअसल एसएसएलसी और पीयूसी में इम्तियाजी निशानात हासिल करने वाले तलबा और तालिबात में तकसीम असनादात व तकरीब गुलपोशी के सिलसिले में मुनक़िद किया गया था। इस प्रोग्राम को मोहम्मदिया वेलफेयर एसोसिएशन शक्ति नगर की जानिब से मुनक़िद किया गया था, जिसमें मुस्लिम तबके के मायानास तलबा जिन्होंने एसएसएलसी और पीयूसी में इम्तियाजी निशानात हासिल करते हुए शानदार कामयाबी हासिल की, उनकी गुलपोशी शालपोशी करते हुए उन्हें सनद और मोमेंटो तकसीम किए गए और उन्हें तहनीत भी पेश की गई। इस तकरीब की सदारत सैयद शाह अजीजुल्ला हुसैनी अल खुमैसी सजानशीन काडलूर ने फरमाई, जबकि इस मौके पर सैयद शाह पीरपाशा खादरी बिरादर सजानशीन आस्ताने सुबगतुल्लाही रायचूर, सैयद शाह गेसू दराज बिरादर सजानशीन आस्ताने सुबगतुल्लाही रायचूर, सैयद इस्माइल खादरी अम सज्जादा अगस्टपाड़ा बीजापुर, सैयद जाफ़र खादरी खादरिया सप्लायर शक्तिनगर, आर के महबूब खादरी मुतवली मोहम्मदिया वेलफेयर एसोसिएशन, अलहाज चांद पाशा सदर मोहम्मदिया वेलफेयर एसोसिएशन शहनशेन पर मौजूद रहे। जबकि बतौर मेहमानान खुसूसी मोहम्मद शाह आलम खलीफा सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट ऑस्ट्रिया और एमजे फेरोज़ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर केपीसी इस प्रोग्राम में शिरकत की। निज़ामत के फ़राइज़ मोहम्मदिया वेलफेयर एसोसिएशन के नायब सदर मोहम्मद हफीज़ अशरफी जलाली ने अंजाम दिए। तलबा और तालिबात की मसरत और उनकी गुलपोशी और तहनीत का मंजर काबिल सताइश और देखने के लायक रहा। ಈ ದಿನ ಮೊಹಮ್ಮದಿಯಾ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಹಾಗೂ ಪಿಯುಸಿ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ರು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನ ಮೊಹಮ್ಮದಿಯಾ ಮಸೀದಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು। ಸರಿಸುಮಾರು 19 ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪಾಸ್ ಆದಂತಹ 80ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ 9 ಪಿಯುಸಿ ಯಲ್ಲಿ 80% ಅಧಿಕ ಅಂಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು। ಅವರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿನಗರದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು। ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಶಕ್ತಿನಗರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು। ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯಿತು। ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಯಿತು। ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಹ ಮೊಹಮ್ಮದಿಯಾ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವರು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ರು। ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗಲು ಕಾರಣೀಭೂತರಾದಂತಹ ಮೊಹಮ್ಮದಿಯಾ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ, ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಆಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿನಗರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಟ್ಲಿ, ಶಕ್ತಿನಗರದಿಂದನೂ ಒಳ್ಳೆ IAS ಆಫೀಸರ್ಸ್, IPS ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ತಮಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. It is a very special day for Shaktinagar. So today we have facilitated SSLC and PUC students who have secured more than 80%. We have encouraged to do well in the future, and this is the second year consecutively we are celebrating this program with the sponsorship of Mohammedia Association, Mohammedia Committee. I would like to congratulate them, and I would like to also congratulate all the students who have successfully completed their PUC and SSLC. Thank you. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। आज जो मोहम्मदिया वेलफेयर के जानिब से तैनीती प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसमें SSLC और PUC बच्चे बच्चियाँ जो 80% के ऊपर लिए हैं, उसका जो आज इजलास हुआ है, उस इजलास में हमारे दरमियान सादात कराम, उलमाए कराम, खासकर डॉक्टर मोहम्मद शाह आलम खलीफा और हमारे MJ फेरोज साहब जो इंजीनियर हैं, उन दोनों ने हमारे खास खुसूसी मेहमान
के ज़रिए से जो इजलास हुआ है, इसके लिए हम सारे शक्ति नगर के और आसपास जितने भी देहात के हैं उन लोगों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ये दूसरा इजलास हुआ है, इसी तरह से अगले साल भी इजलास होंगे। बच्चों के क्या है हिम्मत अफजाई के लिए ये काम हो रहा है। हम सारे मुसलमान अहले शक्ति नगर और देवसुर आसपास के देहातों के लिए एक बहुत खुशखबरी से हम ये दुआ करते हैं कि आगे चलकर बच्चों की मुस्तकबिल अच्छे के लिए जैसे जो प्रोग्राम है वो होने जाना है। तो इसलिए मैं ये A1 टीवी को मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि वो लोग आए हमारे इस इजलास में शरीक होकर हमारे कवरेज करके इस प्रोग्राम को क्या है आगे बढ़ाते हुए मैं एक अशार से ये बात को ख़त्म करता हूँ। इल्म वो शमा है जिससे रोशन है जहाँ सारा, इसके बगैर है अंधेरा कोई नहीं सहारा। ऐ इल्म तुझसे बढ़कर कोई नहीं खजाना, जारी है तेरे दम से दुनिया का कारखाना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदु व नसल्ली रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से आज बरोज़ इतवार 14 जून 2026 को शक्ति नगर के मोहम्मदिया मस्जिद में एक इजलास का एहतमाम किया गया, जिसमें मोहम्मदिया वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से ये इजलास अमल में आया, जिसमें SLC और PUC के तलबा और तालिबात को जिन्होंने 80% से ज़्यादा मार्क्स लेके कामयाबी हासिल की है, उनकी हिम्मत अफजाई के लिए शालपोशी गुलपोशी असनाद तकसीम असनाद का ये इजलास अमल में लाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह ये दूसरा मोहम्मदिया वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से दूसरा सालाना इजलास रहा। अल्हम्दुलिल्लाह इसको कामयाब हुआ है। इसमें बहैसियत सदारत तक़द्दुस माब हज़रत सैयद शाह अशरफ रज़ा हुसैनी साहिब क़िबला सज्जाशीन आस्ताने खुतबे रायचूर रहमतुल्लाह अलैह को आने का था, और कुछ उनकी तबीयत के अलील होने की वजह से उन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत नहीं किया है। मैं हज़रत क़िबला का उनकी दुआओं से उन्होंने हमें नवाजा है, मैं उनका शुक्र अदा करता हूँ। और शहनशीन पे जितने भी सादात इकराम मौजूद थे, मैं उनका भी कमेटी की जानिब से शुक्र अदा करता हूँ। और इस साल तकरीबन 28 बच्चे SLC और PUC में 80 से ज़्यादा मार्क्स लेके हमारे कौम के बच्चों ने नुमाया कामयाबी हासिल की है। मैं उन तमाम बच्चों को कमेटी की जानिब से और मेरी जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं A1 टीवी चैनल वालों का भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने ये दूसरे साल भी हमारी एक आवाज़ पे आपने लब्बैक कह के आया और इस कामयाब को हमारा वीडियो कवरेज किया यहाँ पे। मैं उनका भी मैं अपनी कमेटी की जानिब से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाहुल खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो मोहम्मदिया वेलफेयर एसोसिएशन ने जो प्रोग्राम बनाया SLC और PUC का, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूब कामयाबी हुई है। और पिछले साल भी हम ये जो प्रोग्राम बनाए थे उसमें भी कामयाबी हुए थे। और अब ये साल जो बच्चे थे 28 थे, और इंशाल्लाह मैं आगे भी ऐसे जाकर कोशिश करेंगे कि और भी ज़्यादा बच्चों को प्रोग्राम में लाए और उनको जो भी इनामात है और उनको जो हौसला अफजाई करने का हमारा जो इरादा है और भी बड़े पैमाने में कराने का इरादा है। और इस जो प्रोग्राम करने के लिए जो भी साथ दे रहे हैं मोहम्मदिया वेलफेयर एसोसिएशन को, मैं उन सबको शुक्रगुजार हूँ। और A1 टीवी का भी शुक्रगुजार हूँ जो हम ये प्रोग्राम करते हैं, वो प्रोग्राम को सारा बच्चों देखने के लिए लाइव देते हैं। तो ऐसे प्रोग्राम करने से क्या होता है, बच्चों में हौसला अफजाई होती है और आगे जाके और भी वो बच्चे कामयाबी करते हैं और सोसाइटी में अच्छे नस्लों के और अच्छे कामयाबी होके निकलते हैं। तो ऐसे प्रोग्राम सोसाइटी में होते रहना चाहिए और ऐसी कोशिशें होते रहना चाहिए। तो इसलिए ऐसे प्रोग्राम आगे भी करेंगे बोल के मैं शुक्रगुजार हूँ ऐसे प्रोग्राम को जो भी सपोर्ट करते हैं। तो आगे जाके ऐसे प्रोग्राम भी करेंगे बोल के मैं ये बात खत्म करता हूँ। मेरा नाम है मोहम्मद अनीफ, जॉइंट ट्रेजरर मोहम्मदिया वेलफेयर एसोसिएशन शक्ति नगर। आज होने जा रहा है जिसमें SLC के और PUC के बच्चे 80% मार्क्स लेकर जो पास हुए हैं, मोहम्मदिया वेलफेयर एसोसिएशन के जानिब से उनको ये दूसरा सालाना इजलास इनामात से उनकी हिम्मत अफजाई करने का एक मोहम्मदिया वेलफेयर एसोसिएशन को ये मौका मिला है। और हम लोग हमारे जितने भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं सादात कराम, ख़ास करके जिनकी सदारत हज़रत सैयद शाह उमेसी आस्ताना कालूर शरीफ, इनकी सदारत में होने जा रहा है। मैं उनको सबसे पहले
मेरी और तमाम अहलियान शक्तिनगर और मोहम्मदिया मस्जिद वेलफेयर की जानिब से मैं उनको बहुत बहुत खुशामदीद करता हूँ कि अल्लाह ताला उनका साया हमारे सरों पे हमेशा कायम और दायम रखे। आमीन कहें। तो मैं यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है सादात कराम, उलमाए कराम, उस्ताद कराम, जो हमारे आज के इस महफिल के रहनुमा हैं डॉक्टर शाह मोहम्मद शाहदाम खलीफा, उनके तारीफ गरीन ख्यालात का इजहार फरमा रहे थे। उन्होंने अपने ख्यालात में ये बात कही है कि सभी वालिदैन से ये बात की है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए ज़्यादा तरजीह दें। मैं ये तमाम वालिदैन से दरख्वास्त करता हूँ कि आज के इस पुरफितन दौर में हमारे बच्चों की पढ़ाई बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज का जो माहौल जो चल रहा है आप बाखूबी उससे वाकिफ़ है। आप जानते हैं कि हर जगह मुसलमानों को पस्त करने की कोशिश चल रही है। मुसलमानों के बच्चों की, जैसे कि आप जानते हैं हमारे कर्नाटक में हिजाब का इशू भी चला था। ये एक तरह से मुसलमानों को पस्त करने की कोशिश है ताकि हमारे कौम के बच्चे आगे ना बढ़े। और ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की एक सर्चार कमेटी की भी एक रिपोर्ट है कि आज हम जानते हैं कि आज हमारे कौम के तालीम याफ्ता बच्चे बच्चियाँ बहुत ही आले अहदे पे भी फाइज है, जैसे कि IAS ऑफिसर्स है, IPS है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है और अलग अलग फील्ड में अपनी खिदमत को वो बखूबी अंजाम दे रहे हैं। आज तक बिल्कुल शक्तिनगर में नहीं के हिसाब में था। ये हमारे RK महमूद साहब की कोशिशें है और हमारे चांद पाशा साहब की हिदायतों पे और ये हमारी कमेटी ने इस काम का बीड़ा उठाया है ताकि हमारे भी बच्चे, हमारे कौम के भी बच्चों की हिम्मत अफजाई हो, वो भी आला नंबर से कामयाब भी है, उनकी भी होना है और उनके पीछे के जो बच्चे, निचले जमात के जो बच्चे हैं वो भी इस प्रोग्राम में शिरकत करने की वजह हमने ये भी दरख्वास्त किया कि उनको भी शिरकत करें ताकि वो भी इस प्रोग्राम के देख के तालीम के मैदान में वो भी शऊर हासिल कर सके और वो भी आगे बढ़ चुके। एक बच्ची तो आज ऐसी है जो उनके स्कूल वालों ने भी ये रिक्वेस्ट की है कि ये बात को दोहराया जाए तुम्हारे प्रोग्राम में। वो बच्ची इतने गरीब तबके से आती है जो बिल्कुल उनके वालिदैन वो बच्ची को कुछ हद तक पढ़ा के पढ़ाई छुड़ा दिए थे। वो बच्ची को खेत में काम करने के लिए भेज रहे थे और स्कूल मैनेजमेंट को ये भी नहीं मालूम था कि वो बच्ची कहीं को नहीं आ रही होगी। तकरीबन 2 साल वो बच्ची स्कूल कुछ नहीं आई। इत्तेफाक से वो स्कूल मैनेजमेंट का वो बच्ची के इलाके में कुछ प्रोग्राम की वजह से उनका दौरा हुआ तो वो बच्ची से देखे, उनके वालिदैन से दरियाफ्त करे कहीं को नहीं भेज रहे भाई बच्ची को तुम्हारे पढ़ाई की। तो उन्होंने अपनी माली हालत का मुजाहरा किया तो वो स्कूल कमेटी वाले, स्काईलाइन यदगापुर स्कूल कमेटी वाले ने ये तय किया, उन्होंने डिसाइड फीस टीचर्स अपनी सैलरी से पे करके वो बच्ची को पढ़ाए, आगे बढ़ाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्ची नुमाया तालीम हासिल करके कामयाब होके 10वीं क्लास पास हुई है। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूँ वो बच्ची के शान में तालियों से उनका एक ये करे ताकि वो बच्ची की हिम्मत अफजाई हो सके। आइए का प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम सदर मजलिस, मौजूदा मेहमानन, हज़रात इकराम, वालिदैन और मेरे अजीज तालिबा और तालिबात, आज इस बावकार और पूर्व मसरत प्रोग्राम में हम सबके लिए बड़ी खुशी और फख्र की बात है। हमारे दरमियान एक ऐसी मोहतरम और काबिल फख्र शख्सियत मौजूद है जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और इनके जरिए न सिर्फ हमारे इलाके बल्कि मुल्क और बैनुल अक़वामी सतह पर भी अपना नाम रोशन किया है। मैं आप सबके सामने हमारे मेहमान खुसूसी जनाब डॉक्टर मोहम्मद शालम साहब खलीफा साहब का मुख्तसर तारुफ पेश करना चाहता हूं। डॉक्टर मोहम्मद शालम खलीफा साहब मरहूम GL खलीफा साहब और मरहूमा सलीमा बेगम के फर्जंद है। आपने अपनी इब्तिदाई तालीम RTPS शक्तिनगर से हासिल की। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रायचूर से डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग
मुकम्मल किया और BLDE विजयपुरा से बैचलर और मास्टर डिग्री दोनों में डिस्टिंक्ट के साथ कॉलेज में पहला मुकाम हासिल किया। इसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर्नाटक से नैनो टेक्नोलॉजी में PhD मुकम्मल की। फिलहाल आप ऑस्ट्रिया की मशहूर कंपनी VK प्लस GmbH में सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आपकी तहकीक स्मार्ट कंपोजिट स्ट्रक्चर्स, नैनो टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी, एडवांस मटेरियल्स और स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग जैसे अहम मौजूदात पर मरकूज है। डॉक्टर खलीफा साहब 50 से ज्यादा बैनुल अक़वामी रिसर्च आर्टिकल्स, 40 कॉन्फ्रेंस पेपर्स और 7 बुक चैप्टर्स के मुसानिफ है। आप यूरोपियन पेटेंट्स के होल्डर भी हैं और आपके रिसर्च मकालात दुनिया भर में पसंद किया जाता है। 2019 में विलायत सबसे ज्यादा पढ़ने जाने वाले मकालात में भी आपका नाम शामिल है। आप यूरोपियन मटेरियल रिसर्च सोसाइटी और यूरोपियन सोसाइटी फॉर कंपोजिट मटेरियल्स के फाल खान है। आपकी शख्सियत, इल्म, तहकीक, मेहनत और कामयाबी का रोशन नमूना है। आप हमारे तालबा और तालिबात के लिए एक बेहतरीन मिसाल है। आए हम सब मिलकर जनाब डॉक्टर मोहम्मद शालम खलीफा साहब का पुरजोश के इस्तेमाल करें और उनसे दरख्वास्त करें कि वो अपनी कीमती अल्फाज और तजुर्बा से हमारे तालबा और तालिबात की रहनुमाई फरमाए। मैं गुजारिश करता हूं जनाब महबूब करीम साहब मुतवल्ली मोहम्मदिया मस्जिद वो आए, तशरीफ लाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए। हम सिर्फ अल्लाह से मदद मांगते हैं और अल्लाह ही से माफ़ी की तलब करते हैं और हम पनाह मांगते हैं शैतान से, सिर्फ अल्लाह से और अपने गुनाहों से। बेशक अल्लाह जिसे राह दिखाना चाहता है उसे कोई भटका नहीं सकता और जिसे अल्लाह भटकाता है किसी को कोई इसे राह पे नहीं ला सकता। मैं शहादत देता हूँ कि नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के और उसका कोई शरीक नहीं है और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे रसूल हैं। ये कलाम जो है ये हुजूर ने तब कहा था जब इस्लाम अभी मक्का में उरूज पे नहीं था, शुरुआत था। जब लोग हुजूर पे तहमत लगाया करते थे नौज़ुबिल्लाह ताला की हुजूर पागल है, हुजूर को जिन का असर हुआ है क्योंकि वो दीन की बातें करते थे। तो यमन से एक शख्स आए मक्का और बात चल रही थी तो कुरैश जो ख़ानदान के लोग थे हुजूर के बारे में ये सब बोलने लगे और जो यमन से जो शख्स आए थे उनका नाम था दिमाग। तो दिमाग एक ऐसे शख्स थे जो मशहूर थे कि वो जिनों के असर को हटाएंगे वो, और कोई भी मोहम्मद से जाके बात करूँगा देखता हूँ कि अगर उनको जिन का असर होगा तो मैं हटाऊँगा, दूर करूँगा। तो जब दिमाग हुजूर के सामने गए तो हुजूर ने ये कलाम पेश किया जो मैंने आपको बताया। तो दिमाग हैरान रह गए कि इतना खूबसूरत कलाम अल्लाह के लिए मैंने कभी नहीं सुना। मैंने बहुत सारे सूदसेयर जो भविष्यवाणी करते हैं उनकी बातें सुनी हैं, मैंने बहुत सारी मजिशियंस जादूगरों की बातें सुनी हैं, मैं बहुत सारे शायरों की बातें सुनी है, कभी किसी ने इस तरह से तारीफ़ नहीं की अल्लाह की। अय मोहम्मद तुम इस कलाम को फिर से सुनाना। तो हुजूर फिर से इस कलाम को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम मोहम्मदिया वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी इमाम साहब,
स्टेज के ऊपर जो मौजूद हैं तमाम हजरत, मेंबर्स, वालिदैन और प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं मोहम्मदिया वेलफेयर एसोसिएशन शक्तिनगर का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने मुझे इस खूबसूरत प्रोग्राम में गेस्ट के तौर पर बुलाए और स्टूडेंट के साथ बात करने का एक मौका अदा किया। जैसे कि डॉक्टर साहब अभी बात करें, मेरा उर्दू तो उतना भी अच्छा नहीं है। मेरा वतन है मडिकेरी। नॉर्मली मैं कन्नड़ा और इंग्लिश में थोड़ा मोटिवेशनल स्पीच देता हूँ। जैसे कि उर्दू में बात करना है तो बहुत हिचकिचाहट होता है। जो भी है देखेंगे, उर्दू, कन्नड़ा, इंग्लिश मिल के हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ डॉक्टर साहब तो ऑस्ट्रिया, उनके जो वाइफ हैं वो YTPS में AW के काम कर रहे हैं, अजरा मैडम। मुलाकात तो डॉक्टर साहब के पास नहीं हुआ था उनके साथ। अभी इसके बाद उनका जो अंदाज है, डेफिनेटली उनके साथ मिलना, बात करना बोल के लग रहा है। आज का तो बहुत बढ़िया बात की है सर आपने, बहुत शुक्रिया सर आपको। मुझे यहाँ इसलिए बुलाए थे कि कादरिया साहब, जाफर साहब, ऐसे बच्चे आते हैं, बच्चों को तुम्हें मोटिवेशन करना। मैं बोला था जो नियर बाई विलेजेस है वहाँ के जितने भी बच्चे 9th 10th पढ़ते रहे उनको भी बुला लीजिए, और जो SLC करके PUC जा रहे हैं, जो PUC करके डिग्री जा रहे हैं, उनको भी बुला लीजिए। मुझे स्टेज के ऊपर बैठना, मैं कभी भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर हूँ। मैं स्टेज के ऊपर बैठ के, ये मेरा फर्स्ट प्रोग्राम लगता है। नॉर्मली जितने भी अम्बेडकर भवन में नहीं दूसरे जगह प्रोग्राम्स होते हैं, मैं प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए बैठता हूँ। स्कूल्स में जाके, कॉलेजेस में जाके जो एक्सपीरियंस है, जो मैं कहाँ से आया हूँ, अभी बोले मैं डेनमार्क गया हूँ, मैं कामयाब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हूँ, ये सब दूसरा है। जो मेरा बचपन कहाँ से आया है, मैं एक छोटा शहर कोडगु डिस्ट्रिक्ट जो कर्नाटक के कश्मीर बोलते हैं, उस शहर में एक गवर्नमेंट स्कूल में उस टाइम में दोपहर में खाने के लिए वो स्कूल में उपीट पुड़ी बोल के बोलते थे, वो यहाँ भी देते थे लगता। वो दोपहर में खाने के लिए देते थे हमें। हमारा स्कूल इतना छोटा था, वो स्कूल से हमें पढ़ के आए, वो देखते थे हम ना क्या मौका मिलता। हम ना SLC के बाद क्या करना, कौन बोलने वाले नहीं थे। SLC के बाद क्या हमारा क्या मकसद था, हमें मडकेरी जाके देखते थे, सब बोलते थे हमारे अब्बा अम्मी उन्होंने पूरा, देखो तुम्हें बनना है तो ऐसा एक ब्रेक इंस्पेक्टर बनना बोल के। ब्रेक इंस्पेक्टर बनने के लिए क्या करना बोल के हमें तब वो हमारे टीचर्स के ने पूछते तो टीचर बोलते थे तुम्हें डिप्लोमा पढ़ना बोल। डिप्लोमा कॉलेज कहाँ है? कुशाल नगर में एक डिप्लोमा कॉलेज था कोडगु में। वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में सीट लेना बोले तो उस टाइम में डिप्लोमा कॉलेज बोले तो मैं बोल रहा हूँ 94, 93, 94 में वो अच्छा मार्क्स लेना था। वहाँ डिप्लोमा जमने के बाद पैसा होना ना, जो घर का माहौल इतना खराब था, जैसा पैसा होना, इसके लिए स्कॉलरशिप, कौन सा स्कॉलरशिप देखना बोले तो तब वक्फ बोर्ड उनकी बोले ऐसा वक्फ बोर्ड के स्कॉलरशिप लियो, हर साल आपको इतना स्कॉलरशिप देती हूँ ना। आज तक भी देले का रही हूँ ना दूसरे बच्चों को। अब देखो जो मेरिट स्टूडेंट्स हैं जो उनको स्कॉलरशिप देते आते, ऐसा हमारा पढ़ाई ये आगे बड़ा वाला एक दौर क्या है, हमारे दोस्त खान साहब बताए, उसका पीछे वाला जो है उतना टफ जिंदगी था। वो बच्चों को, जो गवर्नमेंट बच्चों को, जो गरीब बच्चों को जाके उन तक पहुंचाना, जो स्कॉलरशिप स्कीम्स है। मेरी बच्ची के बारे में बोले उन्होंने, मेरी बच्ची के बारे में बोले 625 को 623 लिए थे उन्होंने। प्रोग्राम के दिन था उस दिन, हमने वो एडमिशन के लिए गए थे। एडमिशन के लिए कहाँ जाना बोल के देखने में, देखो बच्चों को मैं स्पेशली लेडीज जो बच्चे हैं उनको मैं बोल रहा हूँ। मेरी बच्ची जाके एक एग्जाम लिखी, वो जो शरण बसवेश्वर अप्पा कॉलेज गुलबर्गा। सबका क्या है अभी भी पूछो है, उन्हें बहुत ज्यादा पैसे लेती, उनके पास एजुकेशन कॉस्टली है बोलने का एक ये है। जो बच्ची जाके उधर एग्जाम लिखी तो उन्हें टॉप 5 में आई, उसके बाद में उसको आके एडमिशन कराई है, आपको फीस नहीं है, आपको फीस फ्री बोले। मैं एडमिशन के लिए उस दिन गया, उन्होंने बोले खाली 3000 बंदो 2,60,000 के इसमें बोल के। मैं बोला वो कौन हमारे मातोश्री है ना, उनके पास गया मैं। तुम्हें मेरा वतन नहीं पूछे, तुम्हें मेरा पेमेंट नहीं पूछे, तुम्हें मुझे बनने होता कि नहीं बोल के पूछे,
तो मैं खाली 3,000 रुपए में मेरे बच्ची को खाने के साथ एडमिशन करा डालेना, खाना मिला के 1 साल का। कैसा बोल के पूछने, उन्होंने बोले ये सब हमें नहीं देखे, बच्ची का जो है टैलेंट देखे बोल। इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ, जो हमारे डॉक्टर साहब भी बोले थे, कैस्ट, कलर, ये दूसरा सोशल जो भी है, ये पूरा क्या है, हमें बोल लेते यार मुसलमानों को कौन की पाव खींच रहे हैं, उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। ये पूरा दूसरा इसमें जो पढ़ाई के मामले में जो है, आप ऐसे एग्जाम्स को देना, आपको भी फ्री मिलता है। और जो गरीब बच्ची बोल को आज बोले, जो ऑफिस भाई बोले, तो ऐसे बच्चियों को रास्ता रहता है, जैसा शाइन है, शरण बसवेश्वरा है, जो हमारा विद्या निकेतन है, ऐसे कॉलेजेस हैं। ऐसे कॉलेजेस में उनको फ्री भी मिल सकता है।